हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जल्दी उठ नहीं पाई थी सुबह, और अभी उठी हूँ लेट, तो काम वाम सारा ख़त्म करके नहाने के बाद पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और आज मैंने सोचा है कि सिलेबस कंप्लीट करूँगी। खोटा का कुछ क्लास मेरे 2-3 दिन से रह गए थे। मैं खोटा का क्लास नहीं कर पा रही थी, और सीडीपी का तो कुछ क्लास किया है, मैथ्स का भी कुछ किया है, कुछ कुछ रहते हैं। क्योंकि जब हम 1-2 दिन का गैप ले लेते हैं तो फिर बहुत कुछ छूट जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ है। मैं 1-2 दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है अभी। तो मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट किया है। पूरे दोपहर का सोच रही हूँ, दोपहर में ख़त्म हो जाएगी। आज सोचा है खोटा थोड़ा सा अदर लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। मैं तो वैसे झारखंड के गोला प्रखंड से आती हूँ। गोला प्रखंड रांची साइड है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हम उधर रहते हैं। तो वहाँ पे मेरे सास बोलती है लैंग्वेज, तो थोड़ा बहुत समझ में आता था। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नहीं आती थी, पर बुक में थोड़ा अलग ही है, लोकल लैंग्वेज में थोड़ा अलग है। संज्ञा समास ये सब पढ़ते हैं तो वो तो सेम है, पर थोड़ा कुछ वर्ड ऐसा होता है ना जो कि बिल्कुल ही अलग आता है। इसलिए खोटा समझने में इतना दिक्कत नहीं आती है, पर कर लेती हूँ। बीच बीच में मेरी बेटी भी परेशान कर रही थी, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। तो बच्चों के साथ थोड़ा पढ़ाई करना इतना मुश्किल है मेरे लिए, तो है, पर मैनेज कर लेती हूँ। और अभी देखती हूँ कब तक पढ़ पाती हूँ, क्योंकि कंप्लीट करना है। 2 दिन से वैसे भी मैंने पढ़ाई नहीं किया था। अभी आगे पूरा कंप्लीट तो करूँगी। आज मैं खाना वाना बना के बैठी हूँ, तो दोपहर का खाना बनाने का मुझे टेंशन नहीं है। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे तो फिर खाना खाने के लिए डायरेक्ट जाएंगे। तो अभी मैं पूरा पढ़ाई करूँगी बिना डिस्टर्ब के, क्योंकि मेरे को कंप्लीट करना है आज। और आप बताइएगा कि आप खोटा कहाँ से कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि मैं कर रही हूँ सचिन अकेडमी से। तो वहाँ पे अभी व्याकरण पोर्शन हो गया है कंप्लीट, और अभी साहित्य और वैज्ञानिकों के नाम जो होते हैं ना, उनके जन्म तिथि और ये सब मुझे याद करने में बड़ा दिक्कत आती है। इसलिए मैं नोट्स बनाती हूँ, और इसके लिए मैंने ब्लू पेन, ब्लैक पेन और रेड पेन का भी यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे ईजी हो जाता है। रिवीजन करने के टाइम पे बहुत इजी होता है कि हाईलाइटेड वर्ड कौन से इजी है और कौन से इम्पॉर्टेंट है, इन सबको रेड पेन से टिक करती हूँ। लिख के पढ़ने से मुझे एक फ़ायदा मिलता है कि मैं जब लिखती हूँ तो मुझे एक बार याद हो जाती है, फिर दोबारा जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैंने खुद लिखा होता है। तो मुझे पता होता है कि कहाँ पे क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। और दोबारा जब पढ़ती हूँ तो ईजी लगता है, रिविज़न हो जाती है और अच्छे से याद भी हो जाती है। तो मैं हमेशा इसी तरह से नोट्स बना करके उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। आप बताइएगा कि आप कैसे पढ़ते हो, और खोटा का आप कहाँ से पढ़ाई करते हो, किस तरह से करते हो। क्योंकि खोटा लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है, और मेरे लिए ये नया चीज़ है। तो आप भी मुझे हेल्प करिए थोड़ा बहुत पढ़ने में। आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में।